नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। अगर आप इतिहास के में पन्नों में जाए और उस ज़माने में बनी इमारतें और वो इमारतें क्यों इस प्रकार की बनी, कैसे बनाई गई, किस टेक्नोलॉजी से बनाई गई, ये हमारे लिए आज के लिए एक समझ समझ नहीं सके ऐसा एक कोयडा है, क्वेश्चन है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि इंग्लैंड में वेवी ईंट मतलब वेव ऐसी कि दीवारों को देखना ये आम है। दिलचस्प बात यह है कि इस डिज़ाइन के लिए एक सीधी दीवार की तुलना में कम ईंटों की आवश्यकता होती है। बस एक ईंट मोटी सीधी दीवार अकेले जीवित रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए ऐसी दीवारें आमतौर पर 2 या अधिक ईंटों की मोटाई के साथ बनाई जाती हैं और एक नियमित अंतराल द्वारा समर्थित होती हैं। लेकिन लहराती ईंट मोटी दीवार आसानी से इसके आकार के कारण जल सकती हैं, क्योंकि इसके आकार में बने मेहराब इसे एक प्राकृतिक शक्ति देते हैं। यह डिज़ाइन एक दीवार और एक बटेस दोनों के रूप में कार्य करता है। इस डिज़ाइन को क्रैकल वॉल कहा जाता है। जिंग जैग के लिए पुराने अंग्रेजी शब्द का एक स्थानीय संस्करण। वहाँ वो जिगजैग मतलब वेव वाली ईंटें सहित दीवारें बनाई जाती थी। वो मैंने देखा, मैंने आश्चर्य हुआ कि ज़्यादातर भारत में स्ट्रेट सीधी दीवारें बनाई जाती हैं, लेकिन अगर किले में भी देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की दीवारें आपको देखने की मिलेगी। उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न आपको जानना ज़रूरी है। चलो एक और बात करता हूँ कि लगभग नई पीढ़ी के धन गानों मतलब आज के ज़माने के, शायद अमेरिका में तो किसी ने सुना, इवन इंडिया में भी मुझे पता है कि कितने लोगों को पता ही नहीं है कि जो नई पीढ़ी के हैं, गैस उसको बोलते हैं, धन धानो उसको बोलते हैं हिंदी में, कि इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन शायद ही कभी किसी के घर में बनाया गया है। जिसके गांव में बुजुर्गों ने घी का नाम सुना होगा और शायद उनके घर में भी ये मैंने भी गैस खाई है। मेरी माँ मुझे बनाती थी वो, आज मुझे याद है। इतना अच्छा वो खाना पकाती थी। मेरे घर में कोठार था, बाजरा, जौ, कुदरी, ये सब राइस, दाल, बाजरा, ये सब कोठार में भरा जाता था। उसको पूरे साल तक का अनाज मेरे घर में भरते थे और नीचे से निकालने के लिए वो होल रखा जाता, बड़ी बड़ी कोठी होती थी, उसमें हम भरते थे। मेरी माँ भरती थी, मेरी आंटी भरती थी। ये सब पूरा साल का तेल ऑयल भर देते थे। आंबावड़िया था, 3 से 4 रूम भर जाए इतनी मैंगो आती थी। वो एक वक्त था। सब कुछ चला गया। 400 बीघा ज़मीन थी मेरे दादा की, लेकिन सब कुछ चला गया। तो अभी मैं बात करता हूँ गैस की। तो उसमें कौन सी सामग्री उपयोग होती है कि आटा चावल का 1 कटोरा, 4 कटोरा खट्टा छाछ, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा। फिर आटे में खट्टा मक्खन डोड़े और इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने दें और घी को कुकर में डालें और जीरा जोड़े, मिर्च और नीम के पत्तों को उसमें जोड़े और स्वाद में भिगोया मिर्च और चावल जोड़े। यदि इस व्यंजन को मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है तो खट्टा ठंड भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने बताया कि गैस किस तरह से बनाई जाती है। जो मेरी मदर छाछ और वो आटा से, चावल के आटा से जो बनाती थी, मैं बहुत खाता था। आज मुझे बनाने वाला कोई मिले तो मैं खाऊं। आज मैं मेरे डे केयर की गाड़ी में जो सब 65 से बड़ी, 80 से बड़ी औरत, तो जो 5 थी उनके साथ में डिस्कस करता था,
तो पुराने ज़माने की वो यादें हमने देखी कि उस ज़माने में 1 रुपीज़ 64 पैसा इज इक्वल टू 64 पैसा था, 2 आना था, बड़ा पैसा और छोटा होल वाला पैसा था, 2 आना था। वो एक और ज़माना था, एक पैसे में कितनी चीज़ें आ सकती थी। मुझे याद है कि 20 रुपये में तेल का डब्बा आता था, 20 रुपये में पूरी बैग चावल की आती थी, खांड की आती थी, शुगर की आती थी, वो ज़माना था। आज 20 रुपये की कोई 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है। चलो एक आगे एक कहानी और भी मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ कि बेंगलुरु के रमेश बाबू जिन्हें अरबपति नाई कहा जाता है, एक सलून चलाने वाले साधारण इंसान से सफल उद्यमी वो बन चुके हैं। ट्रैवल बिजनेस में कदम रखते हुए उन्होंने अपनी टैक्सी फ्लीट में 400 से ज़्यादा लग्जरी कारें शामिल की हैं, जिनमें हाल ही में जोड़ी गई 1.5 करोड़ की डिफेंडर भी हैं। इसके बावजूद रमेश बाबू आज भी खुद सलून में ग्राहकों के बाल काटते हैं और अपनी सादगी से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। तो आप कोई भी जॉब करो, नाई का करो, सुथारी का काम करो, कारपेंटर्स का काम करो, पंचाल का काम करो, लोहारी काम मतलब करो, कोई भी बिजनेस छोटा कभी होता ही नहीं है। उस ज़माने में हर गांव में ये छोटी छोटी नाईवाड़ा, सुथारवाड़ा, पंचालवाड़ा, भवसारवाड़ा, ये सब छोटी 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 ITI जहाँ उनके बच्चे तैयार होते थे, वो एक ही बिजनेस पर क्योंकि ज़रूरियातें कम थी, उनको इन ज़रूरियातों से काम करने से सब कुछ मिल जाता था। आज वो पर्याप्त नहीं है इस ज़माने में ऐसा करके कोई इंसान, लेकिन फिर भी उसमें आज कितने सारे लोग मैंने देखे जो मिट्टी के बर्तन बनाकर आज लाखों रुपये कमाते हैं। वो नेट पर, फेसबुक पर उसको बेचते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस में मैंने ट्रेडर्स होते हैं, वो बिजनेस में इतना खा जाते हैं कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच में जो खाई है वो आज सोशल मीडिया ने बहुत कम कर दी है। और इसकी वजह से आज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटे छोटे जो कारीगर्स हैं, वो डायरेक्ट कमा सकते हैं और रिटेलर्स हैं उसको कम दाम में चीज़ मिलती है। तो दोनों को फ़ायदा होता है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उसको भी फ़ायदा होता है। तो सोशल मीडिया से आप अपना बिजनेस करके सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप में स्किल होनी ज़रूरी है, आप में काम करने की जगह होनी चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की कहाँ भी छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल यूज़ करते हैं, यूट्यूब में सब कुछ सीखते हैं। तो आज दुनिया पूरी बदल गई है और बदली हुई दुनिया के साथ आपको भी बदलना है। अगर आपकी सोच नहीं बदलेंगे, आप विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सकेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। तो वही अपने आप को 81 ईयर्स ओल्ड इंसान टेक्नोलॉजी के साथ हर रोज़ टेक्नोलॉजी दिमाग में रखकर चलता हूँ, इसलिए आप तक पहुँचने की मेरी कोशिश है। आपको अच्छा लगे आगे भेजिए, दूसरों को मदद कीजिए। ये कोई कमाने का जरिया नहीं है। आप ऐसे वीडियो बनाकर कमा सकते हैं। प्रोफेशनल आप वीडियोग्राफर्स बन सकते हैं, यूट्यूबर्स बन सकते हैं। मैंने देखा कितने सारे लोग गांव के छोटे छोटे बच्चे भी 25-30 हज़ार रुपया कमाते हैं, यूट्यूब पर अपना रख कर पैसा कमा सकते हैं। मेरा तो अस्ताचल है, अब क्या होगा कुछ। यहाँ इस जगह से मैं शायद इस कहाँ आऊँगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटे गांव से आया, कटराल से, मोड़ा सा 4 साल रहा, फिर अहमदाबाद, फिर न्यू जर्सी स्टेट में, यहाँ जर्सी में से यहाँ आया और यहाँ से कहाँ जाऊँगा मैं।
मुझे पता नहीं है। नमस्कार।